आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिहार के सरकारी कॉलेज से डीएलएड अगर करना है आपको तो इस क्लास को आपको पूरा देखना होगा दोस्तों। और एक खास बात ये बता दूं कि अभी तक जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सभी महत्वपूर्ण वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके दोस्तों। और ये बता दूं कि ये इस आज के जो सेशन में आपको प्रश्न दिए जाएंगे वो 3/4/2024 को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे, उसी पर यह आधारित सेट है दोस्तों। हमारे इस चैनल के सभी प्रैक्टिस सेट काफी महत्वपूर्ण है। आप अगर इसकी तैयारी करते हैं, प्रतिदिन तैयारी करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि जब आपको सरकारी कॉलेज अलॉट हो जाएगा आप उसे डीएलएड करते हुए नजर आएंगे दोस्तों। आइए सीधे ले चलते हैं आपको प्रैक्टिस सेट की ओर। बहुत सारे साथी, बहुत सारे जो विद्यार्थी घबराए हुए हैं कि भाई इतना कम समय है, इसमें कैसी तैयारी हमारी हो पाएगी। तो इसी के लिए तो मैं आपकी मदद के लिए ये प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, ताकि इतने कम समय में प्रैक्टिस सेट से ही आपकी तैयारी संभव हो पाएगी। ठीक है, तो जो साथी अभी भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए, पहला प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिए। हिंदी का है, समान हिंदी का है। पहले प्रश्न सबको देख लीजिए। प्रश्न है, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। चार ऑप्शन है। ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि और डी उपसर्ग। और आंसर है बी व्यंजन संधि। प्रश्न दूसरा, दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को डैश कहते हैं। ए संधि, बी कारक, सी समास और डी संज्ञा संधि। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी समास। प्रश्न तीसरा, यथा स्थान सामासिक शब्द का विग्रह होगा। विग्रह आपको बताना है। ए यथा और स्थान, बी स्थान के अनुसार, सी यथा के स्थान, डी स्थान का यथा। आंसर होगा बी स्थान के अनुसार। 3 के बाद सीधे 4 नंबर प्रश्न की ओर ले चले। आइए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दें। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसकी चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके, पूरा देख लीजिए। आगे लिखता है, पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। सबकी प्रिय है भारत माता। दोस्तों, इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखें। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट देख लेने के बाद आप ये समझ रहे कि हमें सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आपको पूरा क्लास देखना चाहिए। प्रतिदिन आपको एक प्रैक्टिस करना ही चाहिए, चाहे मेरे चैनल से करें या किसी और के करें, लेकिन पूरा जरूर कीजिए दोस्तों। मन लगा के पढ़िए, तभी सरकारी कॉलेज मिल पाएगा दोस्तों। चलिए, और इसके लिए आपको दिया हुआ है 4 ऑप्शन, देख लीजिए। पहले प्रश्न क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। ठीक है, ए भारत माता, बी भारत माँ, सी जगजननी, डी सबकी प्रिय भारत माता। और आंसर हो जाएगा इसका 4 नंबर का ऑप्शन नंबर ए यानी भारत माता। ठीक है, आगे आइए। प्रश्न है, गजेटेड के लिए सही परिभाषित शब्द। ए राजपत्रित, बी अराजपत्रित, सी सरकारी और डी गैर सरकार। आंसर होगा ए राजपत्रित। प्रश्न 6 लिखता है, कंटीजेंसीज एक्सपेंडिचर के लिए सही हिंदी परिभाषित शब्द है। ए आकस्मिक व्यय, बी गुप्त धन, सी आपात राशि और डी अनुवर्ती राशि। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी आकस्मिक व्यय। प्रश्न है 7, ट का उच्चारण स्थान। और इसके लिए ए में दिया है कंठ, बी है मूर्धन यानी मूर्धा, सी दंत यानी दत्त, उसके बाद डी ओष्ठ यानी ओष्ठ। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मूर्धन यानी मूर्धा। प्रश्न 8, भारतीय का भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ए भारत, बी भारतीयता, सी भारत और डी भारतो। और आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीयता।
9 जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या है? और इसके लिए ऑप्शन दिया है ए सम्मानजनक बात कहना, इसके अलावा और देख लीजिए, बी में दिया है अपमानजनक बात कहना, सी जहर खाना और डी इनमें से कोई नहीं। और 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपमानजनक बात कहना। चलिए प्रश्न 10 इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध यानी गलत है। 4 ऑप्शन दिया गया, ए गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, बी प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, सी धीरे धीरे ध्यान से चलो, डी यह पुस्तक आपको कहाँ मिली? और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। 11 वह पहले से बहुत तेज दौड़ा, इसमें रेखांकित यहां से यहां तक दिया हुआ है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। ए में दिया है सर्वनाम पदबंध, बी क्रिया विशेषण पदबंध, सी संज्ञा पदबंध, डी विशेषण पदबंध। और 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्रिया विशेषण पदबंध। 12 नंबर प्रश्न आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाक्य है? ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी एक से अधिक विकल्प सही। और 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कर्मवाच्य। 13 नंबर प्रश्न है आप मेरे घर आएंगे या मैं ही आऊं, वाक्य है, कौन सा वाक्य है? इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य या डी इनमें से कोई नहीं। 13 का आंसर होगा बी यानी संयुक्त वाक्य। प्रश्न 14 शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं वह है, ए अलंकार, बी अर्थ, सी छंद, डी तीनों। आंसर होगा बी यानी अर्थ। प्रश्न 15 किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहना कि सूरज निकल गया है, सूरज निकलने से यदि बिछावन छोड़ने का अर्थ निकलता है तो यह अर्थ है, ए वाचक, बी लक्षक, सी व्यंजक या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी यानी व्यंजक। प्रश्न 16 इसे ध्यान से देखिए। 16 में दिया जिसकी तुलना या समता किसी दूसरे वस्तु से की जाती है अलंकार में उस तत्व को क्या कहते हैं? ए उपमा, बी उपमेय, सी उपमान या डी वाचक। आंसर होगा 16 का ऑप्शन नंबर सी यानी उपमान। आते हैं अब 17 को देखिए। जहां मानवेतर जड़ अथवा चेतनों में मानव जैसी हरकतों को आरोपित किया जाए वहां ए विरोधाभास, बी मानवीकरण, सी व्यतिरेक या डी संदेह। और ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी संदेह सही आंसर है। प्रश्न है 18 दुख है जीवन तरु के फूल में अलंकार ढूंढे, कौन सा अलंकार? ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी मानवीकरण या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा 18 का डी इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, प्रश्न 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी के प्रश्न हैं लेकिन रोजाना आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपको आसान लगेगा। रूपक अलंकार है, नीचे में से कौन है? ए में दिया है इस काले संकट सागर पर, बी चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, सी आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, डी दीन बंधु दुखियों का दुख कब दूर करोगे। इतने सारे हैं और इसका आंसर होगा ए इस काले संकट सागर पर। प्रश्न 20 मानो भीत जानी मशाशीत महाशीत ते पसारी पानी, मानो छतियां की छा रखियो पावक छिपाए के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी उत्प्रेक्षा, सी विभावना या डी श्लेष। और 20 का आंसर है बी यानी उत्प्रेक्षा। 20 के बाद सीधे 21 में बताते मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी यमक, सी विरोधाभास या डी श्लेष। आंसर होगा 21 का सी विरोधाभास।
21 के बाद सीधे चलते हैं 22 की ओर। हिंदी है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, भवन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 511। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगन, तगन, जगन और रगन के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं, उसे कौन सा वर्णिक छंद कहते हैं? इससे पहले भी यह सेट में आ चुका है, ध्यान से देख लीजिए। आंसर होगा डी यानी वंशज। प्रश्न 24, काव्य गुणों में राजा किसे माना गया है? ए ओज गुण, बी प्रसाद गुण, सी माधुर्य गुण या डी इनमें से कोई नहीं। 24 का आंसर होगा बी यानी प्रसाद गुण। 24 के बाद 25 नंबर प्रश्न, जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कौन सा भाव कहा जाता है? ए संचारी भाव, बी अनुभाव, सी अस्थाई भाव या डी विभाव। और आंसर होगा 25 का, ध्यान से देख लीजिए। आंसर होगा ए संचारी भाव। 25 के बाद सीधे 26 की ओर बढ़ते हैं, यानी 25 कुल प्रश्न जो थे हिंदी का था दोस्तों। अब विज्ञान के प्रश्न होगा जो कि 51 से प्रारंभ है, तो इसे भी ध्यान से देखते चले। यह भी कोई मुश्किल आपको नहीं लगा, लेकिन रोजाना प्रैक्टिस करने के बाद। पहला है, नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में किया जाता है क्योंकि 4 ऑप्शन इसके लिए दिए गए हैं और इसमें जो सही आंसर होगा, पहले ध्यान से देखें आप ऑप्शनों को। ऑप्शन होगा ए में क्या दिया, नीम के सत यानी रस में अजाडिराक्टिन नामक तत्व पाया जाता है जो कि एंटी फंगल कंपाउंड की भांति कार्य करता है। ठीक है, ये इसलिए इसका आंसर है। आगे है 52, सामान्य अम्ल की उपस्थिति में फ्लोफ्थलीन का रंग होता है? ए गुलाबी, बी रंगहीन, सी नारंगी और डी लाल। और 52 का आंसर है बी यानी रंगहीन। प्रश्न है 53 को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है? ए तत्व का द्रव्यमान, बी तत्वों की परमाणु संख्या, सी तत्वों की भौतिक अवस्था या डी तत्वों की संयोजकता। और 53 का आंसर होगा बी तत्वों की परमाणु संख्या। प्रश्न आगे देखते हैं 53 के बाद 54 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व है? ए कॉपर, बी आयरन, सी एक से अधिक विकल्प सही है या डी कार्बन। 54 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक से अधिक विकल्प सही है। 55 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? ए लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी न्यूक्लियस या डी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और इसके लिए जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम। 56, पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना कहलाता है? ए स्राव, बी बिंदु स्राव, सी वाष्पोत्सर्जन या डी वाष्पीकरण। 56 का होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बिंदु स्रावन। प्रश्न है 57, कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करते हैं? ए पेशी प्रणाली, बी पाचन तंत्र, सी तंत्रिका तंत्र या डी संचार प्रणाली। 57 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी तंत्रिका तंत्र। 58 में है, फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है? ए इथिलीन, बी ऑक्सिन, सी जेब्रेलिन या डी साइटोकिनिन। और इसके लिए आंसर है 58 का ऑप्शन नंबर ए एथिलीन। चलिए 58 के बाद सीधे चलते हैं दोस्तों 59 की ओर। बड़े ध्यान से देखते चले दोस्तों, और अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर ले, और जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। प्रश्न है कितना, तो 59 नंबर, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए डार्विन ने, बी ओपेरिन ने, सी लैमार्क ने और या डी इनमें से कोई नहीं। और 59 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डार्विन ने। प्रश्न है 60, निम्नलिखित में से कौन चालक का मात्रक नहीं हो सकता? ए
किलोमीटर प्रति घंटा, बी मीटर प्रति सेकेंड, सी सेमी प्रति सेकेंड या डी सेकेंड प्रति मीटर। ठीक है, और आंसर इसका होगा 60 का ऑप्शन नंबर डी, सेकेंड प्रति मीटर। आगे है 61, चंद्रमा के सतह के नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हो तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। प्रश्न 61 के बाद 62 को देखते हैं ध्यान से। 62 में दिया, एक पारावैरोमीटर में यदि पारायुक्त ट्यूब में पारामीटर ऊपर उठे तो क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा। प्रश्न है 63, ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन करते हैं, ए ठोस में, बी द्रव में, सी गैस में या डी निर्वात में। 63 का आंसर ए ठोस में। 63 के बाद सीधे 64 की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण, कृपया स्किप न करें। 64 में पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 4 ऑप्शन है, ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी बलुआई मिट्टी या डी जलोढ़ मिट्टी। और आंसर है डी, सॉरी अभी तो हम 64 है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न 65, ओजोन परत में छेद के लिए कौन गैस मुक्त रूप से उत्तरदायी है? 4 ऑप्शन है, ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आंसर होगा डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 66 में देखिए, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पृथ्वी सम्मेलन से क्वेश्चन भी था पिछले साल। ठीक है, इस बार भी ध्यान रखिएगा। 66 में है, ए जोहान्सबर्ग, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क या डी में से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और कौन सा था? रियो डी जनेरा था, इसीलिए ये आंसर है। आइए 67 में निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? ए कोयला, बी सौर ऊर्जा, सी थर्मल ऊर्जा या डी बायोगैस। आंसर होगा ए कोयला। 67 के बाद हम लोग 68 की ओर देखते हैं, जो कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। 68 में है, किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1020 है, चालक से प्रवाह धारा का मान होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10.2 × 10⁻⁻17 एंगस्ट्रम। आगे है 69 एम्पियर है। ठीक है, आगे दिया हुआ है 69 में विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते? ए आमीटर, बी वोल्ट मीटर, सी गैल्वेनोमीटर या डी पोटेंशियोमीटर। 69 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वोल्ट मीटर, विभवांतर के लिए वोल्ट मीटर। 69 के बाद सीधे 70 की ओर बढ़ते हैं, जो कि लास्ट प्रश्न है आपको साइंस का। लेंस का सूत्र होता है, इसमें से कौन है, इसको याद कर लीजिए, परीक्षा में अवश्य ही आएगा इस बार किसी न किसी सेट में। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/v/1/u=1/f। बस इसको याद रखना, माइनस है इसमें, प्लस वाला मत कर लीजिएगा। आगे है सामाजिक अध्ययन, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी को देखते चलिए। प्रश्न है, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? ए कोलंबस, बी वास्को डी गामा, सी मैगलेन व डी बार्थोलोमियो डियाज। और 71 का आंसर है डी बार्थोलोमियो डियाज। प्रश्न 72, चूड़ामन राय, यानी चूड़ामन लिखा हुआ, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? ए चेरो विद्रोह, बी चुआर विद्रोह, सी के कोल विद्रोह या डी इनमें से कोई नहीं। और 72 का जो आंसर होगा ए, यानी चेरो विद्रोह। आगे है 73 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, यानी कितने साल का होता है? ए 4 साल, बी 2 साल, सी 1 साल या डी 5 साल। 73 का आंसर होगा सी, यानी 1 साल। प्रश्न आ गया है 74 में, रॉलेट
कानून किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1909, बी 1911, सी 1914 या डी 1919? 74 का आंसर है डी यानी 1919। प्रश्न है 75, बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ? ए फ्रांस, बी रूस, सी इंग्लैंड या डी जर्मनी? 75 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी इंग्लैंड। प्रश्न 76, एल नीनो किस महासागर में उत्पन्न होती है? ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर या डी आर्कटिक महासागर? 76 का आंसर है बी प्रशांत महासागर। प्रश्न आगे देख लीजिए 76 के बाद 77 नंबर प्रश्न में, ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण है? ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण या डी कोई नहीं? और 77 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण। प्रश्न 78, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? और इसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ए कृषि मंत्रालय, बी भारतीय खाद्य निगम, सी नेफेड और डी ट्राइफेड? 78 का होगा बी यानी भारतीय खाद्य निगम। प्रश्न 79, लौह अयस्क को गलाने में प्रयुक्त धातुकर्म कोयला है? ए एंथ्रासाइट, बी बिटुमिनस, सी लिग्नाइट या डी पिट? 79 का आंसर होगा बी बिटुमिनस। प्रश्न 80 जो कि काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ भी सकता है। क्या है प्रश्न? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? ए देवकी नंदन बहुगुणा, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी कमला बहुगुणा या डी हेमवती बहुगुणा? 80 का आंसर है बी सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए प्रश्न है 81, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ए खनिज तेल हेतु, बी तेल शोधक कारखाना, सी कोयले की नियति हेतु या डी परमाणु शक्ति हेतु? 81 का आंसर होगा ए खनिज तेल हेतु। 81 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं 82 की ओर। 82 में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए सभी प्रश्नों को। प्रश्न दिया है संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? ए मनाली से लेह तक, बी लद्दाख उमलिंग लादर्रा या सी शिमला से लेह तक या डी कश्मीर से लद्दाख तक? ठीक है, ये प्रश्न हुआ 82 नंबर और इसके लिए जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी लद्दाख यानी उमलिंग दर्रा। प्रश्न 83, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ए नवीनीकरण, बी अनवीकरणीय, सी जैव या डी अजैव? और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनवीकरणीय। प्रश्न 84, 83 की बात कहाँ चलिए हम लोग, तो 84 में है ममवर्ती सूची, सॉरी ममवर्ती नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है, हाँ समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी पेरू या डी कनाडा? और 84 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? समवर्ती। ध्यान से देख ले तो मिस्टेक है यहाँ पे टाइपिंग में। 85 में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान से भी प्रश्न आ रहे हैं तो इसे ध्यान से देख लीजिए। ए 390, बी 395, सी 450 या डी 495? और 85 का आंसर होगा बी यानी 395। प्रश्न 86, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या है? ए 30, बी 32, सी 34 या डी 31? 86 का आंसर है सी यानी 34। दोस्तों आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो थोड़ा मेहनत तो करना होगा, ठीक है, और मेहनत भी कम, एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए डेली प्रैक्टिस जरूर कीजिए, एक सेट कम से कम, बाकी अपना पढ़ाई करते रहिए। 87 नंबर है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, यानी शस्त्र से विद्रोह नहीं करना है। ठीक है, आगे दिया हुआ है 87 के बाद 88 में। 88 में क्या है ध्यान से देखिए,
निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? ए संसद, बी मंत्रिमंडल, सी निर्वाचन आयोग या डी राष्ट्रपति। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। प्रश्न है 89, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोच्च शासन कहते हैं? ए निर्णय निर्देश, बी राष्ट्रीय भावना का अभाव, सी राजनीतिक चेतना का अभाव, डी जनमत पर आधारित। और आंसर होगा 89 का डी, जनमत पर आधारित। प्रश्न है 90, लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली? ए नागरिक अधिकार, बी वयस्क मताधिकार, सी उत्तरदायित्व, डी राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता। आंसर होगा डी, राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता। तो ये थे सामाजिक अध्ययन के आपके प्रश्न। अब यहाँ से जनरल इंग्लिश के प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आपको देखना काफी महत्वपूर्ण होगा और काफी जरूरी भी है। तो देखते चलिए, रोजाना प्रैक्टिस करेंगे आप, इंग्लिश भी आसान लगेगा, लेकिन रोज प्रैक्टिस आपको करना होगा। आइए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है? बाय द नेक्स्ट मंथ बी शैल डैश द प्रोजेक्ट। बस यहीं पे चुन के बनना इसमें से। और आंसर होगा यानी 91 का डी, हैव कंप्लीटेड। ठीक है, चलिए 91 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं 92 में। सभी प्रश्न को ध्यान से देखते चले, आसान आपको इंग्लिश भी लगेगा। प्रश्न है 92 यानी 92, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या दिया है वो भी देखिए। जॉन मेट द ऑफिसर इन द इवनिंग। 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रश्न 93, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए, अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। पहले डायरेक्ट देखिए, लिखता है धर्म सेड आई एम गोइंग टू अराइव एट 8। और फिर इसको आप इनडायरेक्ट क्या बनाएंगे? धर्म सेड दैट, खाली स्थान है, बस इसी में बनना है। गोइंग टू, फिर आगे दिया हुआ खाली स्थान और 8 लिखा है, एट 8। तो यहाँ पर क्या सब भरा हुआ, इसको ध्यान से देख लीजिए 4 ऑप्शन। और सही जो आंसर है इसका ए, यानी ही वाज। यहाँ पे आप भरेंगे ही वाज और यहाँ पे भरेंगे आप अराइव। पूरा सेंटेंस क्या होगा? धर्म से दैट ही वाज गोइंग टू अराइव एट 8। बस ये बन जाएगा। आइए 94 में भी सेम चीज है, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। सेंटेंस पहले देखिए, आई नीड हेल्प इन द गार्डन वर्क दिस वीक रवि सेड। और आपको इनडायरेक्ट क्या बनाना है? रवि टोल्ड दैट। और यहीं पे तो भरना है, इसके लिए ऑप्शनों को देख लीजिए और यहीं पे भर देना है। ठीक है, और इसका जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से आंसर होगा डी, यानी डी में क्या दिया है? ही नीडेड। तो रवि टोल्ड दैट ही नीडेड, उसके बाद हेल्प इन द गार्डन वर्क दैट वीक, यहाँ पे होगा दैट। चलिए आगे चलिए, प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए। 95 है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखते चलिए। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या? मोस्ट बॉयज लाइक प्लेइंग गेम्स, ये है। ए में दिया मोस्ट, बी में बॉयज, सी प्लेइंग या डी गेम्स। 95 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी गेम्स। 96 में पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस। और सेंटेंस क्या है? दे बिगैन टू टॉक। 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर होगा एक मिनट। 95 को एक बार ठीक से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा दोस्तों 95 का ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। ठीक है, 95 में। चलिए 96 में देख लीजिए, और 96 के लिए जो होगा आंसर सी, यानी टॉक होगा। ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिए आप 95 का। ठीक है, आइए 97 में ध्यान से देखिए। 97 में दिया है, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो, दिया हुआ है, देख लीजिए। सिलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पहले इसको देख लीजिए। यू कैन रिले ऑन व्हाट
ही सेज। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है और 97 का आंसर होगा सी। व्हाट ही सेज कैन बी रिलाइड बाय यू। प्रश्न है 98, ध्यान से देख लीजिए। दीज आर, ये सभी क्या हैं? यहाँ जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये सब क्या है? जो मार्क आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? और 98 का होगा सी, पंक्चुएशन मार्क्स। ये सभी क्या है? पंक्चुएशन मार्क्स है। प्रश्न है 99, फिल ऑफ द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको भरना है। प्रश्न पहले देख लीजिए। शेक्सपियर्स 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आर डैश। इसमें लिख रहा है किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो एंड मैकबेथ। बस यहीं पे आपको भरना है क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है 99 में। और क्या है ऑप्शन देख लीजिए, ये सभी दिया हुआ है और यहाँ पर कौन सा मतलब कि शाइन होगा इसे देखिए। और 99 में हो जाएगा सी। बस ये वहां पे आ जाएगा। आगे है 100, फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। ही वाज शॉक्ड, यहाँ पे खाली है, इसी में भरना है। द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, हिज फादर्स डेथ। और 100 का आंसर हो जाए 100 का आंसर हो जाएगा बी, एट। प्रश्न 101 है, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। फिल अप द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। ही इज मैरिड डैश एन इंग्लिश लेडी। और इसका आंसर होगा ए, 2। प्रश्न आगे है, फिर कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। क्या है? रॉबिन इज माय फ्रेंड, ही इज ए जर्नलिस्ट। और इसका आंसर हो जाएगा 102 का बी। बी में क्या है? रॉबिन माय फ्रेंड इज ए जर्नलिस्ट। 103 में देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एज योर आंसर। ही मेड ए प्रॉमिस, ही केप्ट इट टू। इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर हो जाएगा 103 का ए। ही मेड ए प्रॉमिस एंड केप्ट इट टू। चलिए 103 के बाद देखिए 104। 104 में क्या दिया है? आइटम एंड फ्रेज दिया है, इसका बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बताना है आपको, ठीक है। और इसके लिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। पहले ये देखिए, प्रोस एंड कॉन्स। इसमें दे रहा है प्रोस एंड कॉन्स और इसके आंसर जो हो जाएगा 104 का ए होगा। ए में क्या दिया है? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। प्रश्न 105 है, आपको फिर आइटम फ्रेज दिया हुआ है, विद इन ए स्टोन्स थ्रो। इसका बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा बी, वेरी नियर। प्रश्न 106, यहाँ भी आइटम एंड फ्रेज दिया हुआ है, इसका बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बताना है आपको। क्या है पहले देख लीजिए, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का 4 ऑप्शन हो गया और आंसर हो जाएगा डी, रेनिंग वेरी हार्ड। प्रश्न 107 में देख लीजिए, फिर यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेज, लिखता है चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशन सेंटेंस। ये फ्रेज है लेकिन बीच में खाली स्थान है, क्या भरना है? इफ एयर डैश वार्मर इट विल राइज। और 107 का आंसर होगा ए, गेट्स। यहाँ पे आपको गेट्स भर देना है, ठीक है। 107 के बाद 108 में आइए। 108 में चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। 108 का ये प्रश्न है, इसके लिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिया जाएगा। ध्यान से देख लीजिए और पूरे सेशन को ध्यान से देखिए दोस्तों, जरा भी स्किप ना करें। इफ माई मोबाइल, यहाँ पे डैश है, इंटरनेट आई वुड हैव सेंट यू एन ईमेल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा ए, हैड, ठीक है। प्रश्न है 9 में, फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन है, ए फ्यू बॉयज डैश कम। इसका आंसर होगा 9 का सी, यानी यहाँ पे हैव भरना है। 9 के बाद सीधे हम लोग देखते हैं 10 में, फिल अप इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। ऑल दैट ही डिड, खाली स्थान है, यूजलेस। और इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाज। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज के सेशन में थे दोस्तों। कल प्रैक्टिस सेट नंबर आपको 4 मिलेगा, तो कल के ये प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि सीधे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का सेशन सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके दोस्तों, ठीक है। आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025
में सफलता पानी है, सरकारी कॉलेज से डीएलएड करना है, तो कल के प्रैक्टिस सेट को अवश्य करें दोस्तों। अपना ख्याल रखें दोस्तों, और हमारे इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और एक लाइक अवश्य कर दे इस सेशन को। थैंक यू।